महर्षि ने ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी कोई शिव उपासना, कोई शक्ति उपासना, कोई विष्णु उपासना आदि करते हैं तो कहते हैं कि अनेक रास्ते हैं। मैं कहता हूं ये सहारे हैं, रास्ते नहीं। यदि आप किसी स्थूल मूर्ति को उपासना तक ही रहे तो 84 से नहीं छूट सकते। श्री सदगुरु 84 मतलब आवागमन के चक्कर में आना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। जन्म लेंगे मृत्यु होगी, जन्म लेंगे मृत्यु होगी। जो सत्संग हमको सत्य से नहीं बांधता है, परमात्मा से नहीं जोड़ता है, उसको हम सत्संग कहें अनुचित है। सत्संग जो है वो परमात्मा से जोड़ देते हैं, परमात्मा से एक मेक कर देते हैं। वह सत्संग कहने योग्य नहीं है, वह सत्संग उनको सत्संग कह नहीं सकते। फिर सब लोग क्योंकि बहुत तरह से लोग गुणगान करते लेकिन सत्संग नहीं है। फिर सब लोग कोई कहते बिहारी के जाने के लिए रास्ता जिधर से आइए उधर से बिहारीगंज पहुंच सकते हैं। वो बिहारीगंज का रास्ता है, मुरलीगंज का, उदा किशनगंज का रास्ता है। ये अंतर का मार्ग जो है एक ही रास्ता। श्री सदगुरु एक ही रास्ता, एक ही मार्ग है। ब्रह्मरंध्र होकर के प्रवेश करना पड़ेगा। ब्रह्मरंध्र वह रास्ता, वह छेद, वह सुराख जिसको सुखमना नहीं कहते। श्री सदगुरु सुखमना प्रवेश करेंगे, एक ही रास्ता है, इधर उधर नहीं। श्री सदगुरु सुखमनिया में मोरी नजर लागे, अगल बगल कहे दृष्टि डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। सुखमनिया में मोरी नजर लागे। बिना गुरु के कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता। गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु अथवा शंकर के समान ही क्यों न हो, हाँ, गुरु के मार्ग पर चलकर तर सकता है। गुरु के मार्ग पर चलकर क्या होता है? कर सकता है, कर सकता है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सत्संग करवा रहे थे। श्री सदगुरु गंधर्व अपने पत्नी के साथ बैठ करके सत्संग सुनते थे। गंधर्व बीच बीच में गंधर्व अपने पत्नी से गप करते थे, गप करते थे। अब ब्रह्मा जी देख रहे थे, ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया। ब्रह्मा जी ने कहा, दोस्त सत्संग में गप करते हो, जो सत्संग दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए को मारा। सत्संग है दुर्लभ, संसार में दुर्लभ है, निमिष दंड भरिए को मारा। सत्संग में गप कर तो मैं तुमको साप देता हूं, साप देता हूं कि तुम्हारा यह शरीर छूटेगा। शरीर छूटने के बाद तुम मृत्यु लोक में एक दुखियानी माँ के कोख से पैदा लोगे। दुखियानी माँ कोख से पैदा लोगे।
जहाँ रहने के लिए घर का अभाव होगा, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव होगा, भोजन का अभाव होगा, गंधर्व गिड़गिड़ाते हैं या सांप वापस ले लीजिए। ब्रह्मा जी कहते मेरा सांप तो लगेगा ही, क्योंकि तूने सत्संग का आनंद किया है, सत्संग में अगर क्या है गप किया है। जब गिड़गिड़ाए कहते मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्रह्मा जी कहते जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान करोगे, सत्संग का सम्मान करोगे, सत्संग में बैठ करके सुनोगे, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण होगा। गंधर्व का सिर छूटता है। मृत्यु लोक में दुखियानी माँ के कोख से पैदा लिए, जहाँ रहने के लिए घर का भाव, पाने के लिए बस का भाव। माँ दूसरे के यहाँ चौकावर्तन करती है, बच्चा घर में जन्म लिया, बच्चा रो रहा है, काम करके जब माँ आती है तो बच्चा रोते रहता, विलख विलख करके रोता है। माँ कहती रही अब हगा मैं करूँ तो क्या करूँ? तो ऐसी दुखियानी के कोख से पैदा लिया है। काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? काम तो करना है ना। रो मत मेरी लायल। माँ को दया गई, जब माँ काम पर जाने लगी अपने बच्चे को भी संग निकल जाती थी। जब वो लेकर के जाती थी वहां बराबर सत्संग होते, बराबर सत्संग। बच्चा को रख करके माँ काम करती थी, वहां बराबर महात्मा जी का पदार्पण, महात्मा जाते थे जिनके यहाँ काम करती थी माँ, बराबर सत्य, बराबर महात्मा जी का पदार्पण होता था। महात्मा जी जो प्रवचन करते थे वो बालक सुनते थे, बालक सुनते थे। धीरे धीरे 4 वर्ष का हो गया। महात्मा जी कहते बालक कमंडल लाओ, झट लाते थे, विलंब नहीं कर, झट दौड़ करके चले जाते। एक कमंडल जाल लाओ, जल लाओ, झट ला दे। एक काम करो, काम क्यों? इस बार नहीं चूकूंगा, गलती नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार मैंने चूक गया है। ब्रह्मा जी कहते थे गप मत करो, लेकिन मैं गप न लगा रहा, समझता नहीं था। साथ मिला दुर्गति हो रही है, यहाँ तो मौका मिला, सत्संग मिल गया, गप नहीं करूंगा। इतनी सदलो महात्मा जी करे काम को झट कर रहे हैं। बराबर सत्संग वहां होते रहता था। श्री सदलो धीरे धीरे 15 वर्ष का हो गया, 15 वर्ष का। अब 15 वर्ष का हो गया तो भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के घर द्वार छोड़ करके भाग गए जंगल। जंगल जब भागे ना, माँ बिलख बिलख करके रो रही, कहाँ चला गया मेरा इकलौता प्यारा? श्री सदगुरु। माँ बिलख बिलख करके रो रही है, ये जंगल में कुटी बना करके ध्यान भजन कर रहे। संजोग से की बात हो, ध्यान बैठे हुए थे। एक महात्मा जी होकर के गुजरे, निकले। महात्मा जी जब आगे बढ़ गए, ध्यान से निवृत्त हो गए, जब आंख खोलते देखते सब महात्मा जी वहां चले गए, दूर चले गए, दौड़ पड़े। आगे बहुत दौड़े, वहां गए तो देखते चरण पर दंडवत गिर गए। देखते महात्मा जी उनको उठाए, महात्मा जी का हाथ पकड़ उठाते और कहते यहाँ तू क्या कर रहा है, यहाँ तू क्या कर रहा है? वो देखते थे तो हमारे गुरुदेव जिन्होंने हमको भजन भेज दिए थे, यहाँ तो क्या कर रहा है? वो बालक कहते गुरुदेव मैं अपने जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए, जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए, सार्थक करने के लिए। महात्मा जी कहते घर पर तुम्हारी बूढ़ी माँ है, माँ का देख रेख कौन करेगा? माँ का सेवा छोड़ करके
तो जंगल में आकर के तपस्या कर जो रहा तुम्हारा ध्यान भजन बनेगा। माँ का सेवा छोड़ करके इस डर और भय से जो यहाँ आकर के तपस्या करता, तुम्हारा ध्यान भजन नहीं बनेगा। इसलिए घर जाओ, जब तक माँ जीवित है माँ का भरपूर सेवा करो, माँ का भरपूर सेवा करो। जब तक माँ जीवित है माँ का भरपूर सेवा करो, सेवा करो। इसलिए जाओ, भरपूर सेवा करो, माँ का भरपूर सेवा करो। और सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारा ध्यान भजन नहीं बनेगा। उसी से वो लड़का अपने सदगुरु के चरण पकड़ते हैं, कहते मैं जा रहा, कहा जाओ, चल दिए। जैसे घर आए माँ बिलख बिलख करके रो रही है, हृदय से लगाते हैं, मेरे लाल तो कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था? कहा माँ मैं चला गया था ध्यान भजन करने के लिए, अपने जीवन को सफल सार्थक करने के लिए। माँ कहेंगी बुढ़ापे का सहारा तुम हो, बुढ़ापे का सहारा। महापुरुष की बात है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागालू मानव जकरा माय और बाप नहीं छे। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते परमाराष्ट्र भाग्यवानी है। स्त्रियों के लिए घर में मोक्ष की है, तो स्त्रियों के घर में माता पिता और पति की सेवा, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति मनोरक्ति रखते हुए जो इस तरह का काम करेगा उसका जीवन सफल सार्थक होगा। और वो मोक्ष को प्राप्त करे, मोक्ष का कहीं खेती नहीं होता कि फल भी वृक्ष भी नहीं, सदगुरु। लेकिन मोक्ष का ऐसा फल है, अगर उस फल को प्राप्त कर लेंगे कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। जैसे माँ के पास आए, माँ को प्रणाम करते हैं। माँ रोने लगी, तू कहाँ चला गया था? श्री सदगुरु, बुढ़ापे का सहारा तुम। माँ बिलख बिलख करके रो रही, हृदय से लगा रही है, कहाँ चला गया था? अब तो तू नहीं जाएगा। बालक कहते माँ अब मैं आपको छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक आप जीवित रहेंगे मैं आपका भरपूर सेवा करूंगा, भरपूर सेवा करूंगा। जब तक माँ जीवित रही माँ का भरपूर सेवा की। बहुत दिनों के बाद माँ संसार से चल बसे, तब जंगल जाकर के ध्यान भजन करने लगे, जंगल जाकर के ध्यान भजन करने लगे। अब ध्यान भजन किए तो सफल सार्थक हो गए। ख्याति प्राप्त महात्मा हुए, पहुंचे हुए संत सदगुरु बने। लोग उनको संत हरिदास के नाम से जान, संत हरिदास। संत हरिदास का जब शरीर छोटा, वही बन गए जबरसी नारद। श्री सदगुरु जबरसी नारद बन गए। 5-7 वर्ष की अवस्था में देवर्षि नारद के शरीर जब हुआ तो 7 वर्ष की अवस्था उनकी मां अपना शरीर को त्याग दिए। इस जन्म में भी देवर्षि नारद
ऐसी दुखियानी के कोख से पैदा लिए। इस जन्म में उनकी माँ दूसरे के यहाँ गाय दोहने की काम, गाय दोहती थी गाय। श्रीमद्भागवत महापुराण को रखकर पढ़िए, गाय दोहने का काम करते। इस 7 वर्ष की अवस्था में अपनी माँ को ढूंढे, माँ कहाँ चली गई, माँ कहाँ गई। कल आगे बढ़ते बढ़ते देख रहे कि माँ इतना कीचड़ में पाँव धसा हुआ गाय डूब रही है। उस समय अपने माँ का हाथ पकड़ के, माँ अब आपको कहीं काम कर, मैं करूंगा। मैं माँ हंसने लगी, तो क्या करेगा श्री सदगुरु, छोटा सा नन्हा सा प्यारा है, तू क्या करेगा। तो माँ आज से आपको कहीं काम नहीं करना है, मैं करूंगा। माँ का हाथ पकड़ करके आ रहे थे श्री सदगुरु। कहते काल भी होते हैं क्रूर, विशेला सर्व विषधर, उनको डांस कर लिया, उनकी माँ को डांस कर लिया, माँ को डांस कर लिया। श्रीमद्भागवत महापुराण को करके पढ़िए, माँ को डांस कर लिए। माँ का प्राण पक्षी उड़ गया, मृत्यु हो गई। श्री सदगुरु क्षण भर में पूरा शरीर काला स्याह हो गया। अब बिलख विलख करके रो रहे हैं, माँ रहेगी तब न। श्री सदगुरु 7 वर्ष की अवस्था में लकड़ी व्यवस्था करके माँ का अग्नि संस्कार करते हैं। निकल पड़े, कहाँ जाओ श्री सदगुरु, निकल पड़े घर से, जा रहे हैं, बिलख विलख करके जा रहे। माँ भी एक सहारा, माँ से लगे संसार से। जंगल में वृक्ष के पास एक टीला था, वहां बिलख विलख करके जो रो रहे हैं ना, माँ प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। सुने थे ना, राम कब दर्शन देंगे, अगर प्रेम होगा। बिलख विलख करके जो रो रहे हैं, प्रभु मैं क्या करूं, हे माँ अब मैं करूं तो क्या करूं। बिलख विलख करके जो रो रहे हैं, देखते हैं साक्षात उनको ईश्वर का दर्शन होगा। 7 वर्ष की अवस्था में देवर्षि नारद को ईश्वर का दर्शन होगा, साक्षात परमात्मा का दर्शन हुआ। दर्शन तो हुआ, उसके बाद प्रभु अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए। अब 4 कोसी रूप का दर्शन हो। आकाशवाणी जी कहे जगत से, इस जन्म में अब तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता, इस जन्म में अब तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता, अगले जन्म में। लेकिन ईश्वर है, मैंने तुमको दर्शन दिया है, तो रो मत, तुम्हारा काम बनेगा। लेकिन इस जन्म, अगले जन्म में श्री सदगुरु उसी समय महाप्रलय हो गया। महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा। किससे विपर जुराता हृदय को ज्वाला में जलते देखा। चलते समय सिकंदर शाह विजय को जाते हुए करमलते देखा। रोते जगती और नित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुकान पल भर मित्र पुत्र माता से नाता तोड़ चले। कितनी लैला रोती रहे, कितनी मजनू बोल चले। बिलख विलख कर जो रो रहे हैं, अब कोई भरोसा नहीं। महाप्रलय हो गया श्री सदगुरु। हमारा महाप्रलय हो गया तो ब्रह्मा जी समाधि बैठे हुए, सब ऋषि मुनि ब्रह्मा जी में सवार है, सब सवार। प्रलय में कोई रहेंगे। 2008 का बाढ़ आया था, खेत में कितना पानी था, कहते पहले
घर में सुखल लिया बिहार में तरह श्री सदगुरु घर यहाँ भी नहीं मतलब ऐसा विकराल है ना ये तो इतना था ना इतना नहीं हेलाव पानी था यहाँ इतना था खेत में हलो कि कितना था कहना मुश्किल है सही सब जो चलते बहिए जाते हरेली के आसपास एक आदमी हरेले ना बस गहरा में एक आदमी बांस पर चढ़ गए बांस पर पानी आएगा बीच में कई दिन तक जो पानी बिट्टा में अब निकलने वाला नहीं है धार के किनारे में अब कोई सहारा नहीं भैंस को खो दिए सोचे छिप होकर के उतरेंगे तो बहे गए बोलो ना सब नहर सब इतना पानी था नहर सब पर भैंस सब जो मूरी उठाए ना मूरी यही नाक सिर्फ खाली रहता था नहर पर जो भैंस सब चाम गल करके गिरी ऐसा विकराल रूप आया ऐसा समय मुंबई में 3 मंजिला पर से लोग मछली पकड़े ऐसा समय आएगा श्री सदगुरु लेकिन बिहार का पूर्वी वहां और हम लोग किस वहां को पढ़ते श्री सदगुरु कहा क्या अगर चेल लेंगे सिर्फ भक्ति करेंगे तो कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग बहुत जल्दी ये होगा 30 से 40 के बीच में होगा बहुत विकराल रूप है आएगा समय श्री सदगुरु इसलिए सावधान हो पेच न कही हो इस सावधान हो जाइए पेच अगर पछाड़ लेंगे जान दो घसीटते हुए लेके चले जाएंगे बिलख करके रो रहे थे सब जो ब्रह्मा जी में समा रहे थे ना वो 7 वर्ष का अवस्था बालक वो भी ब्रह्मा जी में समा गए ब्रह्मा जी में समा गए ब्रह्मा जी तो समाधि में बैठे हुए समाधि में बैठे हुए पूरा धरती पृथ्वी जल मग्न हो गया धीरे धीरे धरती का जल सूखने लगा कई वर्ष लगे तेरी सदगुरु जब उनसे सब निकल रहे हैं ना नाके द्वारा सब निकल रहे मुंह द्वारा नाक निकल रहे ये बालक वो जो घुसे थे 7 वर्ष का बताओ सबसे छोटा बालक था पाठ नाक निकल गए नाके के निकल गए निकल करके जैसे निकले ब्रह्मा जी के चरण पर गिर जाते हैं ब्रह्मा जी उनको पीठ थपथपाते कहते जा आज से तू मेरा मानस पुत्र होगा तेरे सदगुरु भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में नारद जी आते हैं और ब्रह्मा जी ने कहा से तुम्हारा नाम देवर्षि नारद होगा देवर्षि नारद वो जन्म चूके तो कहां से कहां चले आए ये जन्म चूके नारद जी हमेशा सत्संग करते हमेशा सत्संग करते रहते आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु नारद जी को भाड़ा लगता था भाड़ा क्यों नहीं लगता था नारायण ब्रह्मलोक नारायण शिवलोक नारायण विष्णुलोक नारायण इंद्रलोक आदि लोग स्वर्ग लोग आदि उड़ करके चले जाते पैसा उनको नहीं लगता फिर सदगुरु दिखावा है तो दिखावा है अंतर ध्यान होके जाता शक्ति हो गई थी श्री सदगुरु जा रहे पते नहीं चल रहा प्रकट हो गए और यहाँ अदृश्य हुआ प्रकट हो गए वहाँ अदृश्य हुआ प्रकट हो गए चले गए विष्णु लोक ब्रह्मलोक शिवादि लोग आदि लोग ब्रह्मलोक से विष्णु लोक से तुरंत आए थे फिर क्या हो चले गए विष्णु लोक तो देखते वहां
वहाँ का मिट्टी जो है 1.25 हाथ मिट्टी को भगवान विष्णु काट करके फेंकवा रहे थे। नारद जी देखते हैं कि हम तो यहाँ तो हम बैठे थे, खड़े थे, ये मिट्टी क्यों कटवा रहे हैं? कहते हैं जहाँ आप खड़े रहते हैं ना, धरती 1.25 हाथ धरती वो पवित्र हो जाती है। आज कटवा रहे हैं, कहा आज में सब दिन आप जहाँ खड़े होते हैं ना, वहाँ का मिट्टी काटा जाता है। ब्रह्मलोक में, शिवलोक में और विष्णुलोक में काटा जाता है। आप पहले बताए नहीं, आपको क्या बताएंगे? आप आते हैं चले जाते, तो भगवान का आदेश पर काट करके फेंको। कहा क्यों? आपके जीवन में गुरु नहीं है। गुरु, आप भजन वेद नहीं लिए, दीक्षा नहीं लिए, इसलिए इस धरती को अपवित्र हो जाती है। इस मिट्टी को काट करके फेंका जाता है। देवर्षि भगवान विष्णु प्रभु ऐसा क्यों होता है? कहा देखिए देवर्षि, आप जहाँ खड़े रहते हैं वो धरती अपवित्र हो जाती है, तो भगवान क्या करना पड़ेगा? कहा गुरु का भजन नहीं लेना पड़ेगा। कहा हमको भजन दे दीजिए। कहा हम नहीं देंगे, शिष्य गुरु का मर्दाना है ना, हम दीक्षा हम नहीं देंगे। बहुत फिर कहा नहीं। कहा महाराज कोई बात की, कहा कल सुबह में जो मिले उन्हीं को गुरु बना लीजिएगा। सुबह निकले श्री सदगुरु, और उधर से आ रहे थे मछुआरा, वो छिट्टा उट्टा क्या कहते हैं, जाल और टोकरी लेकर के आ रहे हैं वहाँ। अब देवर्षि नारद कहते हमको भजन भेज दीजिए। असल आप ऋषि है, महात्मा है, और मछुआरा हम आपको क्या दें? कहा नहीं, आप मेरा गुरु बनिए। कहा हम गुरु नहीं बनेगा, किसी सिद्ध महात्मा बना लीजिए। कहा नहीं, आप ही बनेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा। भगवान विष्णु के है तो भगवान विष्णु को कहिए आपको गुरु बना, आपको युक्ति दे देंगे। जाइए हमसे नहीं होता, नहीं भटक गए स्वर्ग, आप हमको बता दीजिए। बताए श्री सदगुरु। जब वापस गए ना, वो तो चले गए, वहाँ फिर गए, वहाँ बड़ा उदास। भगवान विष्णु को देवर्षि आप बहुत उदास हैं। कहा भगवान गुरु मिला, लेकिन मछुआरा मिल गया, गुरु ही मिल गया। श्री सदगुरु कहा हम सन्यासी हैं, मछुआरा गुरु बन गया, बड़ा गर्व बनाया। भगवान विष्णु कहते देवर्षि गुरु कैसा भी गुरु है। आप गुरु का निंदा करते हैं, आप 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। महापुरुष के बारे 1,84 भ्रमण तो करके पाया तन अनमोल रे। जीवन सफल बनाना है तो प्रेम से हरिहर बोल रहे। अब तो आपको 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गुरु का नाम किया। अब तो नारद जी पर गए 84 लाख योनि को भ्रमण करने में 2.25 अरब बरस समय लगेगा। कहते भगवान कैसा 84 तक आप नहीं जानते, तो खुद जानते। कहा भगवान हम नहीं जानते कितना बड़ा 84 है। तो भगवान विष्णु 84 के चक्कर का भ्रमण वर्णन करें, एक उदास बैठे। कहते भगवान ये समझ में आता ही नहीं है, अपने हाथ से बना दीजिए। हमको बनाने का फुर्सत हम बनेंगे।
जाइए भ्रमण कीजिए। नहीं भगवान, एक बार हाथ से बना दीजिए कैसा है, हाथ से बना करके दिखाए श्री सदगुरु का ऐसे बनता है चौरस का। हाँ इतना, इसमें इतना लाख, इसमें इतना लाख, इसमें इतना लाख वर्ष, इसमें इतना लाख वर्ष। श्री सदगुरु इतना इतना बनता है, इतने बनता है। कहाँ उसी में लेट गए, इधर घोर उधर कर रहे हैं। देवर्षि ना भगवान उसको कहते, देवर्षि क्या कर रहे हैं? भगवान मैं 84 भ्रमण करता हूँ, मैं 84 भ्रमण करता हूँ, मैं 84 भ्रमण करता हूँ। भगवान उसको कहते, नारद ये 84 नहीं हो 84, ये 84 नहीं हो 84। कहा नहीं भगवान 84 भ्रमण करे, 84 भ्रमण करे। भगवान विष्णु लोग कह रहे ये नहीं है नारद जी, 84 भ्रमण अलग होता है। प्रभु 84 किनका बनाया हुआ है? कहा मेरे द्वारा बनाया गया है। कहा वो आपके द्वारा बनाया, ये कौन बनाया? ये तो आप ही बनाया है श्री सत्य। वह भी आप ही का हो, यह भी आप ही का है। 84 भ्रमण कर रहे, चला हुए नहाते हैं, 84 भ्रमण करते हैं। भगवान को दया है इसलिए सदगुरु राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं कोई जानन हारा। भगवान प्रेम के, भगवान भाव के भूखे होते हैं। देवर्षि नारद का 84 का चक्कर कट गया श्री सदगुरु। मतलब गुरु अगर मिल जाए, सत्य धातु का काया मेरा तामाही जगत गुरु सुहा। सतगुरु मिले तुमरे बाबू नहीं तो पर लगा, सच्चा सदगुरु मिल गया तब तो बाबू का उद्धार है, नहीं तो पढ़ने हुआ। पढ़ने मतलब भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल गिराने हो। भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंसो। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, अपने जीवन के बार-बार को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। महापुरुष की बाने प्राणे जपले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी दूलन अचल मुकाम। प्राणी जपले तू सतनाम, मतलब उस मंत्र को, गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल दया करे और गुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा काल। कभी काल में छेड़खानी नहीं करेंगे। अभी सुन रहे थे ना, भरत जी माँ को संन्यास कथी माता है, अगर मेरा थोड़ा भी दोष हो मुझे वह दंड दो माँ, विधाता मुझे वो दंड दे जो नरक में दंड मिलता है। लेकिन मैं निर्दोष हूं। मैं कभी विचार नहीं किया कि भैया श्री राम को वन गमन हो, वन में जाओ, कभी विचार नहीं किया। कभी मैंने राजपद की इच्छा नहीं की है। लेकिन ये तो देवता सब का कुचाल है ना। मंत्रा पर बैठ गए, सरस्वती जी के द्वारा कहलवा दिए। कहते भैया मैं माँ मैं निर्दोष हूँ, माँ मैं निर्दोष हूँ। हमेशा निर्दोष करें।
भगवान राजा दशरथ ने माँ कैकेयी से कहा था, पापनी गाय को मारने में बंध नहीं लगता, ऐसे सोच रहे हो। जंगल को जलाने में तरह तरह का पाप लगता है, तरह तरह का पाप लगता है। पाप ने मंत्री जी से कहा था राजा दशरथ, मंत्री जी इस शरीर को जब मैं त्याग कर दूं, ये पापनी कहकर मेरे लाश को स्पर्श न करे, मेरे लाश को स्पर्श न करे। महापुरुष जी कहने जाके बिल राम वैदेही ताको छार्य कोटि वैरिशम यद्यपि परम सनेही। जिनको राम सीता प्रिय नहीं है उनको करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दीजिए। जिनको गुरु प्यारा नहीं है करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दीजिए। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की ऋतु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा। नहीं कुरान नहीं सूझा फकत गुरु जाना। मेरी लाश का भी स्पर्श नहीं करे। राजा दशरथ का जब शरीर छूटा तो सब रानी लेख रो रहे। सब तो अपने माथा को राजा दशरथ के चरण पर माथा रगड़ रही हैं, लेकिन कैकेयी जब गई मंत्री जी रोक के नहीं, आपके लिए महाराज ने कहा कि मेरे लाश को स्पर्श नहीं करनी चाहते। कैकेयी वापस चली गई, अलग करके रो रही है। रात्रि का 12 बज गया। कैकेयी गए जहां राजा दशरथ का दाह संस्कार किया गया था। जैसे वहां चिता जो जल रही थी, चिता को जैसे स्पर्श कर रही थी प्रणाम करने के लिए, राजा दशरथ प्रकट हुए। पापनी तू कहाँ गई है? मैं तुमको कहा ना मेरी चिता को ही तो स्पर्श नहीं कर। पापनी भाग। कैकेयी रोती बिलखती भाग गए। फिर सदगुरु भरत जी कहते हैं, वहां मेरा कोई दोष नहीं है। माता कौशल्या से, माता सुमित्रा से, वशिष्ठ से मेरा गुरुदेव कोई दोष नहीं। हे पाप, हे भगवान, गाय मारने में जो पाप लगता मुझे देश दीजिए। आदि विलख करके रो रहे। और राजा दशरथ का दाह संस्कार हो गया, सब काम हो गया। श्री सदगुरु अब भरत चाह रहे हैं कि मैं वहां जाऊं, जंगल भैया को बुला करके लाऊं, भैया को बुला करके लाऊं। सब चल गए, प्रजागण सब गए, गुरु गए, माता सब गए, सब प्रजा सब गए। राजा जनक तीनों मां, राजा जनक, सुनैना, जो भी सब आदि पूरा नहीं किए। इतने विलख करके भरत रो रहे थे ना। भगवान श्री राम भरत जी को पहचान नहीं पाए कि मेरा भरत है। इतने कमजोर हो गए। हे सदगुरु इतने कमजोर हो गए, उनको पहचान नहीं पाए। कौन ये गिरते बजरते आ रहा है, कौन गिरते बजरते आ रहा है। जैसे नजदीक आए, लगती तो भरत है। भरत
भगवान श्री राम विलम्ब नहीं तो दौड़ उठ गए, खड़े हो गए। भरत जी आकर के विलक करके बड़ा श्री सदगुरु विलक कर ये रो रहे थे ना, भगवान श्री राम उनको संभाल करके गोद में बैठाते हैं, हृदय से लगाते हैं। उस अवस्था में भरत और राम का जो मिलाप होता है, प्रभु श्री राम भरत का जो मिलन होता है ना, राजा दशरथ जंगल में प्रकट हो गए। तो प्रकट होते हुए रोते हुए कहते जा रहे के कही, मैं तो तुझे लाश सोने का अधिकार भी नहीं दिया था, मैं अपना चिता छूने का भी, चिता को स्पर्श करने का अधिकार नहीं दिया था। लेकिन जा रहे के कही, तेरे कोख से ऐसे भक्त पैदा लिए हैं, ऐसे कोख तुम्हारे कोख से ऐसे भक्त पैदा है जो प्रभु के दुलारे हैं, प्रभु के प्यारे हैं, जो राम के दुलारे, राम के प्यारे हैं। भरत राम की मिलन को देख करके राजा दशरथ द्रवित हो गए। कहते जा रहे थे कही, मैंने तुमको माफ कर दिया, सदगुरु मैंने तुमको माफ कर दिया, क्योंकि तुम ऐसे भक्त का, ऐसे कुल में से दीपक का, ऐसे रत्न का तू जन्म दिया, तेरे कोख से आया, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करता हूं, मुक्त करता। सदगुरु सुपुत्र हुआ तुम ना प्रभु के भक्त। भरत को राज तिलक ने दिए। भरत बैठे गद्दी पर कभी, श्री सदगुरु राम को आग्रह किए, देख राम बैठे, 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम स्वीकार कर लिए। जब वो वनवास हो गए तो भरत को संभालना चाहिए नहीं। भैया सोएंगे जंगल में मिट्टी के ढेले पर, मैं बुलाएं गद्देदार बिछावन पर सो। कभी नहीं सोए भरत जी, कभी नहीं सोए, मिट्टी पर सोते थे, मिट्टी पर। अयोध्या की पावन भूमि पर भरत जी सोते थे। अब भगवान श्री राम क्या करते थे, क्या करते, जब जाने लगे थे ना अयोध्या की पावन भूमि से मिट्टी लेकर गए थे, मिट्टी जहां सोते थे सिरहावने में उस मिट्टी को रखते थे, मिट्टी को। लक्ष्मण जी कहते भैया ये क्या है? सीता पूछती प्रभु ये क्या है? सीते मेरे जन्मभूमि की मिट्टी है, सदगुरु मेरे जन्मभूमि की मिट्टी है, ये अयोध्या की जन्मभूमि की मिट्टी है। इसलिए भूमि पवित्र है, जिस धरती पर मैंने जन्म लिया वो धरती पवित्र है, उसका तिलक लगाते हैं, तिलक पूजा भी करते थे। वही ना पूजा हुआ ना, पूजा करते थे, तिलक करते थे। हम लोगों को भी अपना जन्मभूमि के प्रति प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा, प्रेम। इस जन्मभूमि को कैसे पवित्र करेंगे? जन्मभूमि का कृत्य कैसे फलेगा? यशगान कैसे होगा? जन्मभूमि का गुणगान कैसे होगा? मछली खाने से, इस धरती पर मछली खाने से, शराब पीने से, अंडा मुर्गा मांस खाने से नहीं। ये धरती पवित्र होगी भगवान का गुणगान करने से, नाम का सुमरण कर, चाहे जिन गुरु में श्रद्धा हो, जिन ईश्वर में श्रद्धा हो, लेकिन गुरु चाहे तो सामर्थ्यवान चाहे, सामर्थ्यवान। हरे शिष्य धर्म शोकन हरे,
सो गुरु घोर नरक मोह परे जो शिष्य, जो गुरु शिष्य के धन को हरण करते हैं, शिष्य के विपत्ति को नहीं हरते हैं, सो गुरु घोर नरक मोह पर, ऐसे गुरु के लिए कहते घोर नरक मिलेगा, नरक मिलेगा। जाके प्रिय राम वैदेही, जिनको राम सीता प्रिय नहीं है, ताको छारिये कोटि वैरिसम यद्यपि परम नहीं। जिनको राम सीता प्रिय नहीं है, ताको छारिये कोटि वैरिसम, करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दीजिए, यद्यपि परम स्नेही, आपका परम स्नेही क्यों नहीं हो। तजापता प्रहलाद, प्रहलाद किनको त्यागे, तजापता प्रहलाद, प्रहलाद पिता को त्यागिए। जब हिरण्यकश्यपु भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यपु का हत्या किया ना, प्रहलाद बिलख बिलख करके रो रहे हैं कि प्रभु, संसार के लोग मुझे कहेंगे कि तू पापी है, धन के लालच में तो अपने पिता का हत्या कर दिया। बिलख बिलख करके रो रहे हैं, भगवान नरसिंह को गोद बैठाते हैं, कहते प्रहलाद तू चिंता मत कर, तेरे जैसे भक्त जिस कुल में पैदा ले लेंगे ना, भक्त 100 पीढ़ी को तारता है, भक्त तारता 100, तो एक ही भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता 100। जा प्रहलाद, तेरा 100 पीढ़ी का उद्धार हो गया। प्रजापिता प्रहलाद विभीषण, प्रजापिता प्रहलाद, प्रहलाद पिता को त्याग दिए, विभीषण बंधु को, भाई को त्याग दिए। भरत महतारी, भरत मां को त्याग दिए, क्यों, जिनको प्रिय राम दे गए। ताको छारिये कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही, प्रजापिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत मां को त्याग दिए। ध्रुव जी के बारे में जानते हो, श्री सदगुरु ध्रुव जी के लिए विमान आता है। श्री सदगुरु ध्रुव जी के लिए विमान आता है, और भगवान विष्णु के पार्षद तथा विमान बैठ के चलिए, उस धाम को पधारे, जिस धाम में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। ध्रुव कहते हम नहीं जाएंगे, श्री सदगुरु हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों, कहा जिन माँ की कृपा से, जिन पिता की कृपा से मुझे इस पद मिला, लेकिन माँ कहाँ है। माँ को छोड़ करके, पिता को छोड़कर, छोटी माँ को छोड़ करके मैं कभी नहीं जा सकता। अब पार्षद, भगवान पार्षद अंदर आइए बैठ खाने, उतर गए विमान पर से, रथ पर सुतर नहीं जाऊंगा। भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं प्रहलाद जी, ध्रुव जी, आपके जैसे भक्त जिस कुल में उत्पन्न रहेगा, उनके माता पिता कभी यहाँ दुख हो सकते हैं। देखिए ना, आपसे आगे, आपके रथ से आगे देखिए, आपके माँ का रथ, पिता का रथ, देखिए ना, एक देखिए, देखते माँ का रथ है, पिता का रथ, आगे आगे फहद है। वंश चलो, इस गांव में करते चले गए, एक
एक भक्त अगर पैदा लेता है तो 100 पीढ़ी को भक्त काटता सो। तब ध्रुव जी विमान पर बैठे। श्री सदगुरु राजा कबास के किस पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जब राजा कबास भजन वेद लेकर के सत्संग करवाए 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक पर पड़ा था, उसके स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठा कर जो स्वर्गलोक लेके चला, ये सत्संग का फल है। सत्संगति दुर्लभ संसारा निरसदंड भरी एक वाला। जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। मेरे गांव में साप्ताहिक सत्संग हो रहा था। गमेंद्र बाबू, गमेंद्र यादव के यहाँ सत्संग कर रहे थे। स्तुति सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं, नहीं कहते हैं? जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं, जिनके यहाँ सत्संग था अपने बरामदे पर। हम लोग गर्मी का समय था आंगन में, डॉक्टर पीरवत बाबू, तपेश्वर बाबू, ठाकुर बाबू, भोला बाबू, नवल बाबू, गमी बाबू, सब का एक आंगन था। 30 बार का आंगन। उसी आंगन बैठ के गर्मी के समय हम लोग वहां सत्संग कर रहे थे। जैसे सब संतर की बड़ी बलिहारी कहते हैं गमेंद्र बाबू, कहते धीरेन्द्र, जैसे कहते धीरेन्द्र, तो हम उनको देख रहे हैं। देखने के बाद अब वो कुछ नहीं बोलते। हम स्तुति कर, लेकिन बीच बीच में बरामदे को देखते तो धारा पर आंसू रो रहे, आंसू बहा रहे। संत स्तुति के, गुरु विनती के, ध्यान के, रामन जी का पाठ के, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरु पर महामोह तम पुंज जासु बचंद विकर्ण कर बंदो गुरुपद परुम पर। रामन जी का पाठ किए। उसके बाद शांति शब्द से प्रवचन पर के सुनाए। बहुत सबके सुनने से बहुत सब सुनाए थे। हमारे गुरुदेव पढ़ाते थे मूल्य से ब्रह्मदेव बाबू, अब बाद ब्रह्मानंद बाबू हो गए थे। और कृष्ण का पूरे सत्य में थे, सत्ता सत्संग में इतना जोर शोर से कृष्ण में लक्ष्मीपुर में 7 दिन रहे। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 7 दिन सत्संग। हम लोगों को समय मिला था मंगल लक्ष्मी शनिवार को। किशनगंज में 7 दिन सत्संग, सुबह अलग शाम अलग, प्रत्येक दिन सब सत्संग हो जाते थे। आश्रम में तो रविवार को, अंदिना 7 दिन बाहर एकदम सत्संग। यहाँ सब हर जगह किशनगंज सत्संग में था। सत्संग में कुछ अभी तक मंगलवार को कराते हैं। श्री सदगुरु देवता सब के कहने, देवता सब जब आगे रखिए ना, हे माता आप इसे काम बनेगा, क्योंकि कल है राजा दशरथ भगवान श्री राम को राज्याभिषेक करेंगे। जब अभिषेक राज्याभिषेक करेंगे तो वन को नहीं जाएंगे, इसलिए इसी तरह उनको बिगाड़िए ना, बीज डालिए ना। माँ सरस्वती देवता सबके कुटिल विचार को जानते बहुत दुखित थी। अवध में बढ़ावा होगा, देखिए कितना ये बीज डालते हैं, देख सकते हैं। आग्रह किए कि हम देवताओं का काम नहीं बनेगा, इसलिए आप इशारा किए कि माँ सरस्वती के जिह्वा पर बैठे गए। सदगुरु जीभ पर बैठ करके अब मंथरा कह को समझा रही। माँ कहते काफी खुश है, काफी खुश। मेरा राम कल युवराज बनेगा। सही सदगुरु काफी खुश है।
मंथरा गई, आप खुश हैं? कहा राम युवराज ने, अरे कौशल्या को खुश होना, तुम काहे खुश हो रहे थे? बेटा उसका खुश आप हो रही है। माँ कही कहते थे मेरा ही बेटा था, बेटा है, बाद में पता चलेगा। श्री सदगुरु बाद में पता चलेगा कैसा बेटा है। पढ़ाते पढ़ाते मंथरा किया कि कह कह के बुद्धियों को गिरा, कोप भवन में चले गए। कल युवराज बनेंगे, कोप भवन में राजा को बहुत दुख हुआ। क्यों? राजा साहब दौड़ते हुए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमको आपके वचन पर दुख शक हो रहा। शक? कैसा शक? आप जो हमको वरदान दिए थे, वरदान धरोहर के रूप में 2 वरदान है ना, कब दीजिएगा? राजा दशरथ कहते हैं, अरे तो तेरा तो वरदान धरोहर के रूप में रखा हुआ, 2 क्या 2 4 5 मांग क्यों नहीं लेती है? का मांग क्या करूंगे? हमको संदेह हो रहा। हम पर रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जा सकता लेकिन वचन नहीं जा सकता। मुझे दोष मत दो, मांग लो। तो मंथरा पढ़ा दी थी। श्री सदगुरु एक काम कीजिए, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। श्री सदगुरु दशरथ जी को क्या बोलेंगे? का यही बोल, यही चाहिए। का दूसरा कुछ नहीं। आपकी वाणी सत्य हो, यही चाहते हो। श्री सदगुरु देवताओं के कुटिल विचार के चलते सरस्वती जी मंथरा के जीवा पर बैठ गए। अब उल्टा सीधा पढ़ा करके कई की तरफ मांग करवा रहे। श्री सदगुरु राजा दशरथ ने कहा जा ले ले, लेकिन वरदान वापस ले ले, दूसरा ले निकाले नहीं, ये चल। राजा दशरथ कहते पापनी गाय मारने में तुमको दुख नहीं होता है, फिर पछताए हती, फिर अभागी पछताएगी। आरी प्रसंग इस तरह हुआ। श्री सदगुरु ये देवता सब का कुचाल था। श्री सदगुरु हम लोग जो सत्संग करते हैं, देवता सब थोड़े खुश होते हैं। भगवान इंद्र को जो दुख होता, हमारे गद्दी तो नहीं ले लेता, अपना गद्दी लेकर की तरह। वही न हुआ। श्री सदगुरु देवता का ये रहे, जब राम धनुष कर देते हैं न, तो राक्षस के विनाश करते हमरा। राक्षस का संहार होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। अगर ये राजा बनेंगे, ये तो राजकाज को चलाएंगे। और जंगल में जो राक्षस उपद्रव करते हैं, श्री सदगुरु राक्षस सब उपद्रव करते, तो राक्षस का नाश कैसे होगा? श्री सदगुरु राक्षस का नाश कैसे होगा? राक्षस को नाश करने के लिए देवता सब इस तरह का कुचाल चले थे। वनगमन होगा तब तो राक्षस का संहार होगा। अब वनगमन हुआ तो सब राक्षस का संहार हो गया। लेकिन वही आज तो उपदेश के बड़े भाग मानुष सन पावा ने। जंगल में भी उनका सत्संग चला, माँ सबली को नवधा भक्ति का उपदेश के नहीं किए। वाल्मीकि राम जी का संवाद हुआ, पूछे हो मही के रहो कहाँ,
आदि आदि जो हुआ सब प्रजा के हित के हेतु, मानव के हित के हेतु हुआ। राक्षस वहां, यहाँ भी हम लोगों के बीच में राक्षस है, हम लोग को सत्संग करने के लिए देंगे ही नहीं, सतगुरु ध्यान करने के लिए देंगे ही नहीं, करेंगे गप, करेंगे जप, होने लगेगा गप। तो मैं कह रहा था लक्ष्मीपुर का श्री सतगुरु महाराज की जैसे कहते सब संतर की बड़ी बलिहारी, गणेंद्र बाबू कहते धीरेन्द्र, उनको देखने लगे, देखते तो रो रहे हैं, बीच बीच में रो रहे हैं। रामायण जी का पाठ किए, शांति संदेश का पाठ किए, सब पाठ कर करके सुना रहे, तब सब बाबा सब पर, हम तो सबसे छोटे थे, श्री सतगुरु महाराज सब पाठ करके सुना रहे, प्रवचन करके सुना रहे। उसके बाद हम लोग भजन सतगुरु किए, आरती हुई। आरती होने के बाद वहां से बरामदे पर से उठ करके आए और क्या कहते हैं, जखनी का लो सब संतन की बड़ी बलिहारी, गुरु महाराज चरका लाठी लेके हे रास्ता दिखेगा, दक्षिण रास्ता। और गुरु महाराज लोग बैठे काले ने कह लो, बिल्कुल करके रो। हम कह रहे धीरेन्द्र गुरु महाराज कहो न बैठे ले, एक बेर तो बोल लियो, हमारा सब ताक लो, लेकिन हमारा आवाजो गायब भै गल। ओकर बाद भेले कि उठ के जाकर कहवे दीवार में सटले रह गेलियो, आरती भेले तब हटल से श्री सतगुरु गुरु महाराज सटा, उनको सटा दिए। देखिए गुरुदेव खड़े कर वो बोले, गुरु महाराज चरका लाठी के खड़ा करके सबके देखे श्री सतगुरु। तो गुरु महाराज साप्ताहिक सत्संग आते हैं, दैनिक सत्संग में भी आते श्री सतगुरु, दैनिक सत्संग में भी आते हैं, मासिक सत्संग में भी आते हैं, वार्षिक सत्संग में आते हैं, गुरुदेव प्रत्येक दिन आते हैं श्री सतगुरु। गुरुदेव की बाणी जहाँ 7 सत्संगी हो श्री सतगुरु, जहाँ 7 सत्संगी हो वहाँ एक सत्संग घर होना चाहिए। सत्संग साथे में सत्संग घर होना चाहिए, तो साप्ताहिक सत्संग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मासिक होना चाहिए। ये जो सत्संग चल रहा है गुरुदेव की अंतः प्रेरणा, इसलिए हम आप लोग को, सिर्फ इनकी कृपा है श्री सतगुरु, इनकी कृपा है, इनका आदेश हुआ, उपदेश हुआ कि साप्ताहिक सत्संग इस भूमि में भी होना चाहिए, जो आप लोगों के द्वारा हो रहा है श्री सतगुरु। 10 के लाठी 1 के बोझ, आप लोग समय पर आइए श्री सतगुरु, सब भार है सब पर श्री सतगुरु, कोई आगे कोई पीछे नहीं, बराबर समय पर। एक छोटा समय था, दिन होता है ना, 1:30 बजे तक पहुंचे, नहीं तो 2 बजे तक अवश्य पधारिए श्री सतगुरु। 2 बजे आएंगे, एक आध भजन होगा, भजन होने के बाद स्तुति होगी, स्तुति होने के बाद रामायण जी का पाठ होगा, गुरुदेव की वाणी की पाठ होगी, और सब कुछ न कुछ अपने मुखार भी से रखेंगे श्री सतगुरु, सब कुछ न कुछ रखेंगे, वाणी विचार रखेंगे, और यह सत्संग जोर शोर से चले श्री सतगुरु। साप्ताहिक सत्संग तो मंगलवार को है, मासिकाधिवेशन का सत्संग जो आप लोग को इतना अच्छा सुअवसर बहुत जगह नहीं मिलता है। मंगलवार का साप्ताहिक सत्संग में गुरु महाराज का जन्मदिन मंगल को हुआ श्री सतगुरु, गुरु महाराज का जन्मदिन मंगल को, हनुमान जी का जन्मदिन मंगल को, भगवान श्री राम का जन्मदिन मंगल को, बाबा देवी साहब का जन्मदिन मंगल को है श्री सतगुरु। बहुत ऐसे देवता है, ऐसे संत सदगुरु हैं जिनका जन्मदिन मंगल को, इसलिए मंगलवार को रखा गया श्री सतगुरु, मंगलवार को रखा गया है। और बहुत ऐसे संत हैं जिनका जन्मदिन पूर्णिमा को हुआ श्री सतगुरु, तो पूर्णिमा को भी रखा गया है, नहीं रखा गया है। एक
एक मास का अधिवेशन में वाल्मीकि मुनि का जन्म था। श्री सदगुरु और पिछले बार जो अनिता देवी के यहाँ किए, उनके यहाँ गुरु नानक देव जी का महाराज, गुरु नानक देव महाराज का जन्म, प्रातः काल लिया, अपराहन काल सत्संग मुसो बाबू के यहाँ किए गुरु नानक। आइए अब जो अगला वार्षिक सत्संग मास का अधिवेशन होगा 4 दिसंबर को करेगा वकील बाबू के निवास स्थान पर। श्री सदगुरु वकील बाबू की धर्मपत्नी के द्वारा होगा। उस सत्संग में आप लोग सादर आमंत्रित है। मंगलवार को चलता रहे, बीच बीच में भी कराइए। श्री सदगुरु जगाने के लिए वादा हो गया ना, आप लोग प्रत्येक दिन कर सकते हैं 2 से 4, 5। अभी तो खेती बाड़ी का समय है ना, अभी खेती बाड़ी का समय, हम भी समय निकाल रहे हैं। श्री सदगुरु प्रत्येक दिन सत्संग करेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ रखेंगे, उसमें गुरु महाराज के जीवन चरित्र को रखेंगे, गुरुदेव का प्रवचन करते हुए। श्री सदगुरु प्रत्येक दिन सत्संग करेंगे और यह धरती सत्संग गाय हो। श्री सदगुरु यह पावन भूमि जो है सत्संग गाय भूमि बने, यही आप लोगों से आग्रह है। लेकिन समय पर आइए श्री सदगुरु, क्योंकि चलाना है आप ही लोगों को, हम तो दूर के मुसाफिर हैं। श्री सदगुरु आज यहाँ तो कल वहाँ, आज यहाँ सत्संग, कल देखिए कल फिर मेरा प्रोग्राम है गेराबारी है ना, महसपुर में। श्री सदगुरु कटिहार जिला। श्री सदगुरु गेराबारी कटिहार। फिर आएंगे, फिर 15 को वहाँ देंगे पूर्णिया, फिर 16 का 12, मतलब चलता फिरता हम लोगों का चलता फिरता है, चलता फिरता चलते रहेगा। उसके बाद फरवरी से फिर जो है कई जिला में हम लोग को जाना पड़ेगा, कई जिला में स्वामी जी से दिनेशानंद बाबा के साथ में कई जिला में 7-8 जिला में भ्रमण होगा। फिर सब लोग फिर भी समय निकाल करके मंगलवार का साप्ताहिक है, पूर्णिमा कोशिश करेंगे कि समय पर हम आने का कोशिश करेंगे, समय निकाल करके। और जब नहीं आएंगे तो पहले आप लोग को कह देंगे छुट्टी ले ली नहीं, 6 बजे लिए नहीं, छुट्टी पहले ले लेंगे आप लोगों। श्री सदगुरु आप लोगों से छुट्टी लेंगे तब ना आप लोग सजग रहिएगा। तो सजग रहना है, आप लोगों को सत्संग चलाना है, हमको मौका मिलेगा तो हम छोड़ने वाले नहीं है। श्री सदगुरु सप्ताहिक सत्संग भी नहीं छोड़ेंगे, मास का अधिवेशन भी नहीं छोड़ेंगे। अब दैनिक होगा ना, दैनिक होगा, जिस दिन उधर नहीं होगा इधर ही होगा सत्संग। फिर सदगुरु सत्संग में बना दीजिए। जीवन है, श्वास है अनमोल, श्वास क्या है अनमोल, जीवन है अनमोल, लेकिन अल्प है। श्री सदगुरु कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए शुभ काम कर लीजिए। आगामी मंगलवार का साप्ताहिक कहाँ होगा, बोले में विलम्ब नहीं करिए, पट मने उठा लेंगे। श्री सदगुरु कहते हैं कि श्री सदगुरु हम घोषणा करबे कहते हैं तो कोई न बोले। श्री सदगुरु नाम धइए लेके तब बोलते घर बेतन ना वो तो बड़े अच्छा हाँ मंगल बीच में और बीच में मंगल लाइफ से हमरे के यहाँ पढ़ते कि अब यहाँ बोलियो नहीं बोले कोई तो हो सके कोई नहीं आए हुए आयल तो छे नहीं हो आयल ऐसे गुजर यहाँ होगा। अगला मंगल यहाँ छे तो कहते हैं कि पवन को देता है। हाँ श्री सदगुरु
चलो पवन बखन हाँ एक बार ऊन है एक बार इन है जो बीच में हाँ बीच में तो भेबे न कल इन्हें भेबे करे फिर ऊन है उन्हें का घोरल घोरल फिर से टाइम गो छे हाँ फिर उन्हें गुंजन दीदी से मतलब वकील बाबू के छे नमस्कार दीदी वही ठाजे होते ना हाँ वही दिन सुबह में एक के टाइम होता कि काम एकदम नहीं है तकलीफ समय तक आई खेती गृहस्थी पार चलो और मंगल है की करिए खाता तो खेती गृहस्थी वाला लाइन पारे भाई श्री सदगुरु कहते हैं समय निकाल कर नहीं जकरा कर अगर भर क्यों लिखे भर के ऐसे कोनो बात नहीं छे हाँ तब खेती श्री सदगुरु महीना के बाद महीना कहाँ से बाद अगला मंगल ना महीना के हम बात करें छी पूर्णिमा के श्री सदगुरु हाँ ऐसे हो जहाँ वकील महतो 1900 से श्री सदगुरु जैसे होगा ना महीना के श्री सदगुरु अपराह्न पूर्णिमा का अपराह्न सत्संग जो है ना 4 दिसंबर को पड़ेगा ये होगा वकील बाबू के यहाँ अपराह्न का दिन और सुबह में दयानंद बाबू का मन पूर्णिमा है ना तो इनके यहाँ हो जाएगा सुबह वाला पूजा भी होगा सत्संग होगा हम लोग पहले सत्संग कर लेंगे उसके बाद इनको पूजा पर बैठा देंगे और उसके बाद अपराह्न वही बगल में सत्संग कर लेंगे श्री सदगुरु अब बीच बीच में जाते हैं तो होते हैं चल आप वहाँ से चल पकड़ो श्री सदगुरु यूट्यूब भेजवाना है जैसे सबके यूट्यूब एकदम सबके प्रवचन लोट ऊपर भेज दियो यूट्यूब पर सबसे पढ़ने श्री